अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अकबर और आप देख रहे हैं अकबर बिजनेस टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कि ई कॉमर्स है क्या और ई कॉमर्स कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में और इसके क्या रुझानात हैं और फ्यूचर्स में ई कॉमर्स इंडस्ट्री की क्या प्रिडिक्शंस की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ई कॉमर्स है क्या? किसी भी प्रोडक्ट की खरीद व फरोख्त जो इंटरनेट के ज़रिए की जाती हो उसे ई कॉमर्स का नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल है, इसे अगर मैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट के ज़रिए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अमेज़ोन है, पाकिस्तान को ही ले लेते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में दराज है, OLX है, या फेसबुक के ज़रिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर मैं इसको बेच दूं या ख़रीद लूं तो उसे ई कॉमर्स का नाम दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेट यूज़र हैं वो तकरीबन 5 बिलियन पीपल हैं और जिनमें से तकरीबन 2.6 बिलियन जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। 2.6 बिलियन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हमेशा जो भी चीज़ उनको ज़रूरत हो, कोई भी प्रोडक्ट उनको ज़रूरत हो, तो वो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, वो हर कंट्री के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म है। जिस तरह अमेरिका के अंदर अमेज़ोन है, अमेरिका के अंदर तकरीबन 75% जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं वो है चाइना, अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज़ हैं। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं या एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्री थोड़ी डाउन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जा रही है। 2024 के अंदर इस इंडस्ट्री की जो टोटल वर्थ थी वो तकरीबन 6.3 ट्रिलियन डॉलर थी और फ्यूचर में ई कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रिडिक्शन की जा रही है कि 2028 तक तकरीबन ये इंडस्ट्री 10 ट्रिलियन डॉलर तक जाएगी। कोविड-19 से पहले ये इंडस्ट्री के अंदर इतना बूम नहीं था। कोविड-19 के बाद इस इंडस्ट्री ने बहुत ही ज़्यादा बूम पकड़ा है, ये बहुत ही आगे गई है। इस टाइम पे अगर मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बेस्ट बिजनेस है वो ई कॉमर्स का है, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी हो जो दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, जिस तरह पाकिस्तान में दराज है या OLX है, सिर्फ उसकी ज़रूरत होती है और इंटरनेट की ज़रूरत होती है। उसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। तो ये ई कॉमर्स बिजनेस सबसे आसान है इस टाइम पे और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ई कॉमर्स। और आहिस्ता आहिस्ता ये इंडस्ट्री बूम पकड़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि आगे दौर ऑनलाइन ही है, मेटावर्स की दुनिया है, ब्लॉकचेन है, उस तरफ ही दुनिया जा रही है। तो दौर इसी ऑनलाइन चीज़ों का ही है। इसी ई कॉमर्स के ज़रिए ही लोग अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे भी सही और ख़रीदेंगे भी सही। ये सबसे ज़्यादा आसान बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें ना तो आपको किसी फिज़िकल शॉप की ज़रूरत होती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जिस पे आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकें। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी दुनिया की आबादी है उसमें से जो 20% अफराद हैं वो हर हफ्ते ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं और जो सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती है वो मोबाइल फ़ोन के साथ होती है। 75% जो शॉपिंग होती है वो आपके पास जो फ़ोन होता है उसके ज़रिए की जाती है। अब इस इंडस्ट्रीज़ में बिकता क्या है? सबसे ज़्यादा जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा जो चीज़ें खरीदी जाती हैं इस इंडस्ट्री में वो फैशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या दूसरे ग्रोसरीज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इस तरह की प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिकती हैं। ये इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा जो इस इंडस्ट्री का फ़ायदा है वो ये है कि आप आलमी दुनिया तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, वो अपनी प्रोडक्ट दुनिया की किसी भी कोने में बेच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप उसको दराज पे या फेसबुक, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, किसी चीज़ के ज़रिए भी आप अपनी प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने में उसकी मार्केटिंग करके आप बेच सकते हैं। तो
تو یہ سب سے زیادہ سہولیات ہے اس بزنس کی کہ آپ اپنی پروڈکٹ دنیا کی کسی بھی کونے میں بیچ سکتے ہیں. دنیا کے ہر کنٹری کے اندر جو ای کامرس انڈسٹری ہے اس کے الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں. اب جس طرح امریکہ میں امیزون سب سے زیادہ فیمس ہے, سب سے زیادہ لوگ امیزون سے چیزیں بائی کرتے ہیں. اب اور اس طرح کے یورپین کنٹریز ہیں, یو کے ہے, آسٹریلیا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے ہیں. وہاں پہ ای بے سب سے زیادہ فیمس ہے, وہاں سے لوگ آن لائن پروڈکٹ خریدتے رہتے ہیں. اب جو چائنا میں سب سے زیادہ ای کامرس انڈسٹری کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے علی بابا اور علی ایکسپریس. علی بابا اور علی ایکسپریس سے, علی بابا تو خیر پوری دنیا کے اندر فیمس ہے, وہاں سے لوگ B2B بزنس ہوتا ہے, بزنس ٹو بزنس. علی بابا سے لوگ پروڈکٹ خرید کے اور دوسرے پلیٹ فارم پہ پروڈکٹ بیچتے ہیں, وہ B2B بزنس ماڈل ہے. اور چائنا کے اندر جو مشہور ہے وہ ہے علی ایکسپریس. علی ایکسپریس سے لوگ B2C جو بزنس کرتے ہیں, بزنس ٹو کنزیومر, وہ علی ایکسپریس سے کرتے ہوتے ہیں. تو وہ چائنا کے اندر علی ایکسپریس سب سے زیادہ فیمس ہے. اب جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر نون ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں سے لوگ چیزیں بائی کرتے ہیں. پاکستان کو لے لیتے ہیں, پاکستان کے اندر دراز ہے, OLX ہے, فیس بک مارکیٹنگ ہے. اس طرح لوگ یہاں سے پروڈکٹ آن لائن چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہوتے ہیں. جو ای کامرس انڈسٹری ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک انڈسٹری ہے. اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا یہ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے شروع کر دیں یہ بزنس, کیونکہ یہ سب سے زیادہ آسان بزنس ہے اور سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے. اگر آپ بھی ای کامرس انڈسٹری کے اندر یا ای کامرس بزنس کے اندر یا آن لائن بزنس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور اپنے رائے دیجیے.